गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज सुबह अभी 5 बजे हैं और मेरा फटाफट से झाड़ू का काम शुरू हो गया है। और यहाँ पर देखिए, रात को तखत में इतने सारा सामान फैल जाता है। हर रोज़ का यही काम रहता है देखिए। और यहाँ पर हमें दिन में 2 से 3 बार हर रोज़ की ये सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि सारा कुछ यहीं पर रख दिया जाता है तो यहीं सब कुछ फैल जाता है। तो सुबह सबसे पहले उठते उठते मैंने इसी को साफ़ किया है। इसको साफ़ करके बिछा दिया था। और यहाँ आज का झाड़ू मैंने यहाँ इस वाले कमरे से लगाना शुरू किया है, जहाँ पर मेरा चूल्हा रखा है पुराना वाला, मतलब दूसरा वाला। तो यहीं पर हम मसाला भी पीसते हैं और यहीं पर कपड़े भी टंगे हैं बाकी। और जो ये खटिया पे कपड़े दिख रहे हैं आपको, ये गीले वाले कपड़े हैं। तो इनको जब धूप निकलेगी तो आज इनको सुखाएंगे, क्योंकि कल हमने कपड़े धुले थे और आज हम कपड़े नहीं धुलेंगे, क्योंकि जो भी कपड़े हमारे पड़े हैं सूखे नहीं है तो वो सारे सुखाएंगे, तहाकर उनको रखेंगे, इसके बाद हम धुलेंगे। और कपड़े बहुत ज़्यादा धुलने को हैं, कुछ बारात के हो गए, कुछ पहले के भी रखे थे, मम्मी चली गई थी तो कुछ पानी भी नहीं भर पाया था, तो ऐसे बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। फिर हम आ गए हैं इस वाले कमरे में, जहाँ हमारा खाना वाना रखा जाता है, गैस रखी है। तो यहीं पर हम पहले इस वाले कमरे को साफ़ कर लेते हैं। और पहले हम पूरे घर में हर कमरे में झाड़ू लगा लेते हैं, इसके बाद हम हॉल में आते हैं झाड़ू लगाने के लिए। तो काफ़ी टाइम लग जाता है, हमें आधा घंटा लग जाता है पूरा झाड़ू लगाते हुए, सफाई करते करते। क्योंकि क्या है कि रात में सारा कुछ सामान यहीं पर रख दिया जाता है, कहीं कुछ, तो सुबह सब उठा कर रखना पड़ता है एक साइड में, और फिर हमें झाड़ू लगानी होती है। और सुबह जब अच्छे से झाड़ू लगाते हो तो फिर दोपहर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। दोपहर में फिर हम सामने से ही झाड़ू लगाते हैं। और मेरी आदत है कि सुबह हम अच्छे से पूरे ही घर में झाड़ू लगाते हैं, कैसा भी हो। और देखिए, मेरी चप्पल टूट गई है, तो आज हमने आयुष के पापा की चप्पल पहन ली है सुबह सुबह। और इसके बाद हम आ गए हैं चूल्हे में। यहाँ पर हम रखेंगे पानी गर्म होने के लिए। और क्योंकि आज हम बनाएंगे सोयाबीन की सब्ज़ी, तो सोयाबीन हम खा लेते हैं, पापा भी खाते हैं, और आयुष के पापा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो उनके लिए हम आलू की सब्ज़ी बनाएंगे, थोड़ी सी ज़्यादा बना लेंगे, जिससे और भी किसी को मन होगा तो वो भी खा लेंगे। तो यहाँ पर हम पानी रख देंगे। पहले हम आग जला रहे हैं, क्योंकि हाथ ठंडे होने लगे हैं, तो हम हाथ सेकेंगे। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो ऐसा ही काम होगा, कभी कुछ काम छोड़कर ही हमें चूल्हा जलाना पड़ता है। क्योंकि चूल्हा जला लेते हैं तो अगर हम काम छोड़ देते हैं तो वो भी हाथ गर्म कर लेते हैं, आग में सेक लेते हैं, और इसके बाद फिर हम काम में लग जाते हैं। तो ऐसे देरी नहीं होती है। और जो भी हमें चूल्हे पे चढ़ाना होता है सुबह सुबह जल्दी का, तो वो भी हम जल्दी से चढ़ा देते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सर्दियों में गांव में बस यही आराम रहती है कि चूल्हा जला लो और हाथ भी सेंकते रहो, काम भी करते रहो। तो ऐसे हमने मसाला भी आज पीस के रख लिया है। झाड़ू लगाया था, फिर हाथ धुले, तुरंत हाथ धुलकर मसाला पीस के रख लिया, क्योंकि चूल्हे पर आके बैठ जाओ चूल्हे के पास में तो फिर उठने का मन नहीं करता है। तो इधर हमने चढ़ा दिया है पानी गर्म होने के लिए, और जल्दी से लगे हुए हैं, क्योंकि सुबह टाइम मालूम नहीं होता है। और इसके बाद हमने चढ़ा दिया है, पानी गर्म हो रहा है इधर। और इधर हमने सोयाबीन भी भिगो दिया है और आलू भी लेके आ गए हैं। तो यहीं पर हम जब तक आलू छीलेंगे तो तब तक हमारा पानी भी गर्म हो जाएगा। और अब हम नहाने के लिए हर रोज़ पानी गर्म कर लेते हैं। सुबह ठंडी लगती है और नल का पानी थोड़ा गर्म निकलता है, लेकिन फिर भी ठंड लगती है सुबह सुबह। तो नहा लेते हैं, ऐसे गर्म पानी करने से अच्छे से नहा लेते हैं। वैसे तो जल्दी नहा के आ जाओ तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब गर्म पानी होता है तो अच्छे से नहा लेते हैं। और फिर हम यहाँ पर आलू छील रहे हैं, क्योंकि आलू ये कच्चे वाले हैं तो जल्दी से ही छिल गए थे, और बाकी फिर हमने काट के रख दिया था सब्जी। और इधर हमने सब्जी छोंक दिया था। फिर इसके बाद गए थे नहाने, नहाकर आए, तुरंत ही सारे कपड़े पहन लिए। और मोजे भी हम पहन लेते हैं सर्दियों में, हर रोज़ देर तक पहने रहते हैं जब तक हम चूल्हे में काम करते हैं। इससे क्या है कि चूल्हे में पैर भी हमारे गंदे नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटती हैं। तो धूल मिट्टी अगर नहीं लगती है, पैरों में तेल लगा लिया, वैसलीन लगा लिया, तो फिर मिट्टी नहीं लगती, तो फटते नहीं हैं जल्दी। तो इधर हमारी सब्ज़ी भी पक गई है, तो उसको हमने पलट दिया है। और इसी भगोने में हम सोयाबीन की सब्ज़ी छोंक देंगे, और कढ़ाई में हम दूध गर्म कर लेंगे। तो यहाँ डब्बे का तेल ख़त्म हो गया था, तो आज हम बड़े वाला डब्बा लेके आए हैं, तो उसका तेल हमने पलट लिया है। और इतना बड़ा डब्बा चूल्हे में नहीं रखते हैं बहुत सारा, क्योंकि कहीं गिर जाए, धक्का भी लग जाए, फैल जाए, तो इसीलिए हम छोटे से डब्बे में रखते हैं।
और ये तेल हमको 2-3 दिन तक चल जाता है, ज़्यादा नहीं भरते हैं इसको भी हम, क्योंकि हमें डर लगता है कहीं गिर ना जाए, जो फैल जाए सारा तेल, तो इसीलिए। और फिर हम प्याज भी काट रहे थे तब तक। और आज हमने सोयाबीन को फ्राई नहीं किया है, ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है और ऐसे भी अच्छा लगता है बनाने में। तो हमने तेल जल्दी से गर्म हो गया था और हमारा लहसुन प्याज नहीं कट पाया था, तो भगोना नीचे उतार लिया है क्योंकि चूल्हा तेज़ जल रहा है ना, एक बार सब्जी बन चुकी है तो आग बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए उतार दिया था। और फिर हमने चढ़ा दिया चूल्हा और इसके बाद हमने आयुष के लिए 2 पराठे बनाए थे और फिर जल्दी से इनको तैयार भी कर लिया है। तैयार करके चूल्हे पे ले आए हैं, चूल्हे के पास में, और यहीं पर हम इनको खाना खिला रहे हैं। तो ये सुबह सुबह जब स्कूल जाती हैं तो ऐसे ही करते हैं। अगर दूध दो पीने के लिए तो भी ये गोदी में बैठ कर ही पीते हैं, और अगर खाना खिलाओ तो भी ये ऐसे ही। तो हम यहाँ पर इनको खाना खिला रहे हैं, तो हम खिला देते हैं ऐसे बैठाल के, क्योंकि ये मन से खा लेते हैं थोड़ा बहुत। तो इनसे बोल रहे थे खाओ जल्दी जल्दी खाओ, क्योंकि ये देर तक मुँह में खाना भर के रखता है तो ज़्यादा नहीं खा पाता है, इसीलिए इन्हें हम बोल रहे थे कि बेटा जल्दी जल्दी खाया करो। तो इन्होंने आधा ही पराठा खाया था और फिर ये स्कूल चले गए थे। और इसके बाद में हम बनाएंगे और सारी रोटियां, क्योंकि रोटियां बनाने में टाइम लगता है और हमने पूजा भी नहीं किया था, तो इनको खिला दिया है। अब हम पूजा कर देंगे और इसके बाद में हम रोटियां बनाएंगे आकर, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी टाइम नहीं मिलता है और जल्दी जल्दी में पूजा करो तो फिर पूजा करने में भी मन नहीं लगता है, तो इसीलिए। और फिर देखिए कपड़े भी नहीं टांग पाते हैं, सुबह जल्दी से डोरी में टांग दिया और फिर टाइम ही नहीं मिला। तो हमने आज तो पूरा खाना ही बन गया था। जब उठ के नारदान पर गए देखा तभी आए थे यहाँ पर कपड़े फैलाने के लिए, तो हम कपड़े भी फैला देते हैं इधर और फिर बाद में काम करेंगे जाके। और अभी खाना भी नहीं खाया है। जैसे ही हम नारदान पर बर्तन रखने के लिए गए तो कपड़े टंगे थे, तो पहले हमने कपड़े फैलाए, क्योंकि धूप निकली जा रही है, कपड़े सूख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हमने सारे कपड़े फैला दिए हैं, और जो भी कपड़े कल के धुले हैं ये वाले, तो इनको भी हम खोल के फैला देंगे जिससे ये सूख जाएंगे। और रात में हमने इनको इकट्ठे कर दिया था जिससे ये इनमें ओस ना गिरे, तो ये गीले ना हो पाए। और ऐसे ही कपड़े हमारे छत पर बहुत से रखे हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे। वहाँ पर भी हमने इकट्ठे करके ढक दिया था। तो इधर हम आ गए हैं फिर से दोपहर में। देखिए सुबह मैंने यहाँ की सफाई की थी, लेकिन दोपहर में फिर से ये हाल है यहाँ का। तो अब हम फिर से इसको सही करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े यहाँ पर भी पड़े हैं। और आयुष को तैयार किया था तो उनका भी सारा सामान यहीं पर पड़ा है, क्योंकि कमरा हमारा पीछे की तरफ है, दूर है, तो सब कुछ यहीं पर होता है। और थोड़ी सी धूप भी आ जाती है जंगले से, तो यहाँ पर हम सारा सामान रख देते हैं और सब लोग यहीं पर रख देते हैं। तो देखिए आयुष के पापा गाड़ी लेकर गए हैं, तो गाड़ी का कवर भी यहीं पर उतार के फेंक गए हैं, ये रखे हैं, तो इनको हम अंदर टांग देंगे। और इसके बाद हम यहाँ की सफाई करेंगे और फिर चलेंगे छत पर, तो वहाँ के भी कपड़े फैलाने हैं हमें भी। और अब हम लगाएंगे झाड़ू पूरे घर में फिर से आगे आगे की तरफ। और जो भी कमरे में मैंने झाड़ू लगा लिया था, लेकिन इस वाले कमरे में मैंने अच्छे से सफाई नहीं की थी, सुबह झाड़ू ही नीचे नीचे लगा लिया था। तो यहाँ पर फिर पूरा अच्छे से साफ़ किया था, अलमारी भी साफ़ गई थी, पोंछी थी कपड़े से। और फिर यहाँ की भी साफ़ सफाई करेंगे, फिर से झाड़ू लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गंदा नहीं होता है। लेकिन अभी क्या है कि सुबह ऐसे ही आगे आगे लगा लिया था, तो अब हम यहाँ पर अच्छे से लगा देंगे सारा साफ़ सफाई करके, क्योंकि हर रोज़ तो गंदा नहीं होता है, कभी कभी यहाँ पर सफाई करनी होती है। बाकी ही तो आगे आगे ही झाड़ू लगा लेते हैं। तो यहाँ की झाड़ू लगा लिया है। और बर्तन भी धुल के अभी नहीं धुले हैं, सारे नारदान पे इकट्ठे कर दिए थे, क्योंकि झाड़ू का काम पहले ख़त्म कर देंगे और इसके बाद हम जाएंगे बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा है, कोई आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए। और ऐसे ही काम करते करते पूरा दिन निकल जाता है, टाइम मालूम ही नहीं पड़ता है, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी टाइम नहीं मिलता है और घर के काम इतने हो जाते हैं। सर्दियों में तो ऐसा लगता है कि हमारे घर के काम डबल हो गए हैं, वही काम बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे ही कपड़े सुखाने में ही चले जाते हैं घंटे 2 घंटे, क्योंकि यहाँ से वहाँ रखो, वहाँ से यहाँ रखो, कभी तो सूखते नहीं है, कभी तो उन्हें छाई में टांगो, और कभी सूख जाते हैं एक एक करके, तो उनको उठाओ दूसरे फैलाओ, ऐसे ही टाइम निकल जाता है। तो 1 मिनट के लिए भी रेस्ट करने को नहीं मिलता है। हम सब कुछ तो आपको नहीं दिखा पाते हैं वीडियो में, लेकिन जितना हो सकता है उतना ही दिखाते हैं आपको। तो यहाँ की
साफ़ सफाई हो गई है, झाड़ू भी लग गया है और कूड़ा सारा हम तसले में भर देंगे। बाहर की भी झाड़ू लगा दिया है तो वहाँ पर भी हमने कूड़ा भर दिया है। और इसके बाद हम जा रहे हैं छत पर कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि ऊपर भी कपड़े पड़े हैं तो धूप काफ़ी निकल आई है तेज़, तो अभी जा रहे हैं उनको भी फैला देंगे। तो देखिए आप लोग कितने सारे कपड़े ये इकट्ठे किए थे, शाम को एक जगह रख दिया था जिससे ओस में ना गीले हों। तो कुछ तो हल्के हल्के गीले हैं और कुछ मोटे कपड़े हैं जो स्वेटर हैं, तो ये पूरे बहुत ही ज़्यादा गीले, मतलब पानी ही मर पाया था इनका, बाकी सब गीले ही पड़े हैं। तो इनको फैला देंगे और एक बार दोपहरी में फिर इनको पलट देंगे, तभी ये अच्छे से सूख पाएंगे, ऐसे नहीं सूख पाएंगे। तो कपड़े हमारे सारे फैला दिए हैं और इधर देखिए आप ये रखा है, तो इससे हम झाड़ू बनाते हैं। आगे का जो पतला है उसको काट देंगे, बाकी बराबर करके रखते हैं और इसी से हम झाड़ू लगाते हैं। आप लोग मेरी झाड़ू देखिएगा जो बनी है, तो इसी से बनाई जाती है झाड़ू। और यहाँ पर जो साड़ी रखी थी तो साड़ी को भी हम फैला देंगे। सूखी तो है लेकिन किनारे किनारे हल्का हल्का बॉर्डर हमको ठंडा सा लग रहा था तो फैला दिया है, क्योंकि इसको रखना है तो अच्छे से धूप लग जाए और फिर हम इसको रखेंगे, नहीं तो फिर इसमें महक आती रहती है गीले कपड़ों में, और जो कभी कभी पहनने होते हैं तो उनमें तो और भी ज़्यादा। तो और इसके बाद हम आगे हैं नारदान पर। देखिए कितने सारे बर्तन इकट्ठे हैं, ये सारे धुलने हैं। और जो आज तो कढ़ाई भी धुलनी है तो और बहुत भगोना भी धुलना है, तो जो जले बर्तन होते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है धुलने में, मन नहीं होता है। और फिर हमारी दादी जी दे गई हैं ब्लाउज सिलाई करने के लिए, खुल गया था तो वो भी इधर हम सिलाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।